तो आइए बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा आप उत्सुक होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कौन है हमारा सच्चा मित्र, कौन है सच्चा मित्र, कौन है हमारा मित्र और हम कैसे ऐसे मित्र की पहचान कर सकते हैं, मित्र की परिभाषा क्या है, क्यों जरूरी है हमारे आसपास हमारे मित्र। ठीक है, क्यों, मतलब आप फ्रेंड बोल सकते हो, मित्र बोल सकते हो, शुभचिंतक बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, हम पर डे अपने आसपास देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कुछ लोग हमारी सक्सेस से जलने लग जाते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार की बचकानी हरकत करते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमारी टांग खींचने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये सारी चीज़ें होना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या ये सारी चीज़ें हमारे को मजबूत बनाती हैं? क्या ये सारी चीज़ें हमारे को कमज़ोर बनाती हैं? तो यही सारी जिज्ञासाओं की पूर्ति आज के इस सेशन के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो कि जब एक फसल तैयार होती है तो फसल तैयार होने में उसे बहुत सारे मौसमों से गुजरना होता है। कभी धूप से गुजरना होता है, कड़ी कड़कड़ाती धूप से, कभी पानी की आवश्यकता होती है, कभी मिट्टी को निराई या उसे किसी भी खाद या विशेष प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके एक फसल तैयार होता है। कोई भी एक बीज तैयार होता है, कोई एक बीज पेड़ बनने तक की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ों, कठिनाइयों, बहुत सारे आसान कार्यों को सामना करते हुए आगे बढ़ता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। आपको क्या करना है, आपको समझना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। मित्र जरूरी है, तो मित्र है कौन, हमारे लिए कौन है हमारा मित्र, यही हमारे लिए जानना आज का सेशन में सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक बना। ठीक है बच्चों, तो मैंने सबसे पहले लिखा है जो सुख दुख का साथी हो। सुख और दुख, वैसे सच्चा मित्र वही है जो हर तरीके से आपके साथ में आए और पीछे गए, नहीं तो ये काम कर, मैं तेरे साथ में हूँ। चाहे आपका काम कैसा हो, बेकार स्थिति में हो रखा हो, चाहे आपका काम अच्छी स्थिति में हो, लेकिन सुख दुख का मतलब यह है कि दुख ऐसा ना हो कि जिससे दूसरे को कठिनाई हो या दूसरे को तकलीफ हो। दुख आप पे हो तो वो आपका सहयोग करे, है ना। सुख ऐसा हो जिसका फर्क आप पर भी पड़ सकता है और दूसरे पर भी पड़े। ठीक है, सुख ऐसा होना चाहिए उसका फायदा सबको मिले, लेकिन दुख का सभी को, दुख का उसका मतलब जो है ना वो ना मिले। दुख जो है सबके जीवन में आता है, बट लेकिन उसका एक व्यक्ति के ऊपर पड़े तो अच्छा है। सब पे ही अगर दुख पड़ेगा, एक के दुख का असर सब पे पड़ने लग जाए तो वो दिक्कत है, वो बाधा है समाज में, वो आपका मित्र नहीं हो सकता कदापि। वो आपके लिए बाधा है, रुकावट है, बैरियर है, वो आपको सीख दे रहा है। तो हमें सच्चा मित्र कैसे मिलेगा? ठीक है, तो हमें सोचने पर मिलेगा, समझने पर मिलेगा कि कौन हमारा सुख और दुख का साथी है। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आगे बढ़ने में मदद कैसे करेगा? क्या टांग उठाएगा और आगे पकड़ के रख देगा? नहीं। आपको क्या करेगा, आपको क्या करना है, बस चेक करना है कि जब मेरा खराब सिचुएशन आया तो क्या मेरा जो मित्र है मेरी बैकबोन बन के तैयार है क्या मेरे साथ। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे को बैलेंस करके चलती है, तो वैसे ही हमारा मित्र होना चाहिए, बैकबोन होनी चाहिए हमारी। अब मित्र कैसा भी हो सकता है आपका पिताजी हो सकता है आपकी माताश्री हो सकती है, हो सकता है आपके गुरुजी हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई आसपास का हो सकता है। मित्र आपकी किताबें हो सकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे वही आपकी मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, जब हम रोड पे चलते हैं तो बैरियर आता है, बैरियर जो आता है ना वो हमको सीख देता है कि हाँ, अगर आप अत्यधिक तेज गति से हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड स्लो कर लो। अगर ऐसे दोस्त हैं थोड़ा थोड़ा बैरियर बन रहे हैं और जो आपको सीखने में मदद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रास्ता ही पूरा उबड़ खाबड़ है तो वहां पर एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा बन जाता है। मित्र ऐसा होना चाहिए प्लेन सड़क की तरह और थोड़ा थोड़ा
रुकावट हो उसमें, तो वो आपको सीखने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा उसके मन में ही झोल है, तो कभी भी वो आपको आगे बढ़ने की मदद नहीं करेगा। हमें कभी भी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के सच्चे मित्र बनना चाहते हो, तो उसको आगे बढ़ने में मदद करो, ठीक है। अगला है, छल कपट मन में मत रखो। आप मन में सोच रहे हो, आपको क्या करना है ना, आपको फसल उगानी थी, या आपने लगाया आम का पौधा, आप सोच रहे हो नहीं गन्ना मिल जाए इससे, नहीं इससे इमली मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चीज़ की आपने अभ्यास करी है वही चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप गंदी आदतों का अभ्यास करते हो प्रत्येक दिन, तो आपको गंदा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छी आदतों का अभ्यास करते हो तो अच्छा मिलेगा। वैसे अच्छे मित्र तब मिलेंगे जब आपकी विचारधारा अच्छी होगी, है ना। जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको सबसे पहली बात, छल कपट वाले लोगों से दूर रहना है, अगर आपको सच्चा मित्र चाहिए तो। फिर है, मैंने कोई काम कर दिया और मैं जताने लग जाऊँ, नहीं भाई मैंने तो तेरे लिए ये काम किया है, या मैंने तेरे लिए ये काम किया है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। वो आपको क्या करेंगे, जैसे ही आपकी स्थिति खराब होगी, कुछ लोग होते हैं ना बहरूपी होते हैं, वो पहले क्या करेंगे, आपको कहेंगे नहीं नहीं मैं तेरे साथ हूँ, और उसके बाद अचानक से वो क्या करेंगे, अपना रूप बदलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई भी लक्की और या कोई अभिषेक और कोई भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं और वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में द्वेष भावना से, और क्या नाम है, और फिर सोच रहे हैं कि एक दूसरे का नुकसान हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हमारे को छल कपट के बारे में बताती है। और जैसे मेरा मन कर रहा है कि अभी हेल्प कर दूं और उसके बाद कहोगे नहीं मैंने तेरी हेल्प करी, तो ये जताना हो गया। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आपके मित्र जो हैं कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके किताबें हो सकती हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। और मित्र वही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपको प्रेरित करे, आपको आपके लिए गड्ढा ना खोदे। अगर आपके लिए कोई ऐसे गड्ढा खोद रहा है आपके आगे में, तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सच्चे मित्र के बारे में थोड़ा सा जानने में मदद मिली हो और समझ में आया हो कि हमारा मित्र कौन होना चाहिए, कौन है सच्चा मित्र। सच बताओ ना, तो आपके माता पिता सबसे सच्चे मित्र हैं। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। एक माँ और एक पिता अपने बच्चे कभी बुरा नहीं चाह सकते। कोई, अब देखो अपवाद के लिए तो हर चीज़ होता है दुनिया में, है ना। अब डिटॉल भी जो है 99.9% आपके क्या कर रहा है, जम्स को मार रहा है। 0.1 जो है कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन सच्चा मित्र सबसे ज़्यादा आपके माता पिता हैं, जो आपका सपोर्ट हमेशा करते हैं। इसलिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए, उनको खुशी देने के लिए काम करिए, और आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन हमें अपने अंदर से मिलती है, और आपका जो अभ्यास है वही आपको बढ़िया बनाता है। करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान। इसलिए बेटा अभ्यास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जो भी आप मुझे पसंद करते हैं, जो भी लोग हैं, आज के इस टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और मुझे भी सीखने को मिलता है, मुझे भी पर डे आप में आपके बातों से, आपके चीज़ों से सीखने को मिलता है, अपने आप से सीखने को मिलता है। तो मित्र आप खोज सकते हैं अपने आसपास, अपने पास में, और मित्र जरूर बनाएं, क्योंकि आपको इससे सीखने को जरूर मिलेगा। तो जब तक के लिए बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश का विकास करिए, इंडिया को बढ़ाइए। इसलिए अब हम समझ गए हैं कि हमें मित्र कैसे बनाने हैं, और मुझे उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। अब मैं विदा लेता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।